हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप कंप्यूटर वाला में। आज हम आप लोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर के लाए हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और आप लोग को एक सूचना और देना चाहते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का भी हमारा क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसके लिए आपको SWS एकेडमी वाला पे जाके सर्च मार के उसको भी आप लाइव ज्वाइन करिए। देखिए, या फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। क्या कह रहा है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, 5 दिसंबर नहीं है, 14 दिसंबर नहीं है, 22 दिसंबर नहीं है, 2 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 2 दिसंबर। इसका राइट आंसर क्या है? 2 दिसंबर। क्या रहेगा राइट आंसर इसका? 2 दिसंबर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? तो देखिए क्या कह रहा है? माउस। माउस भी आपका इनपुट इकाई है। कीबोर्ड ये भी इनपुट इकाई है। स्कैनर ये भी आपका इनपुट इकाई है। तो इसमें से आपको कौन सा सही लगाना है? इनमें से सही। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सही। इनमें से सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ये क्वेश्चन कह रहा है किस लाइन में सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। देखिए, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इसमें आउटपुट डिवाइस और इनपुट दोनों है। मॉनिटर, माउस, प्रोजेक्टर, इसमें भी आउटपुट इनपुट दोनों है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, इसका राइट आंसर रहेगा नंबर सी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है? नंबर चौथा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया गया था। तो देखो बाबू, यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किस चीज का प्रयोग किया गया बाबू? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब होता क्या था? ये वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर का काम करता था। किसका? प्रोसेसर का काम करता था। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्न से डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, नंबर पहला क्या है? निब्बल, नंबर दूसरा बिट, नंबर तीसरा बाइट, नंबर चौथा किलोबाइट। तो आप लोग देखिए, डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बिट। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। बाबू, अपना का राइट आंसर क्या है? बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। छठे क्वेश्चन पे कह रहा है LSI तकनीक इस्तेमाल निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? कह रहा है LSI तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो बाबू, आप लोग को मालूम होगा LSI का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में नहीं किया गया था, दूसरी पीढ़ी में नहीं किया गया था, तीसरी पीढ़ी में नहीं किया था। बचा आपके पास एक आंसर, कौन सा बचा है? चौथा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। किसे प्रयोग किया था? चौथी पीढ़ी में LSI का प्रयोग किया गया था। अब आते हैं नंबर 17 क्वेश्चन पे। कह रहा है सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर कौन सा है? कह रहा है सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं मिनी कंप्यूटर नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है, माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। अब बचा एक क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सुपर कंप्यूटर।
अब देखिए क्या कह रहा है, डाटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया गया है। तो देखिए होता क्या है, डाटा को दो तरीकों से डिलीट किया जाता है। एक होता है हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में जाकर क्या होता है, वो इकट्ठा होता है। तो क्या पूछ रहा, हमेशा के लिए डिलीट करना है, किसके लिए, हमेशा के लिए। तो अब हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है, शिफ्ट डेल का प्रयोग करते हैं। किसका, शिफ्ट डेल। इसका राइट आंसर होगा सी। फिर अगला हम आते हैं, पूछ रहा कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी कितनी होती है। हमारा कह रहा है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। बाबू आप लोग जानते हैं कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा बाबू, इसका राइट आंसर डी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब होता है जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वही आपका हार्डवेयर होता है। इसमें देखिए पहला क्या कह रहा है, एक्सेल। एक्सेल आपका हार्डवेयर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। फिर क्या कह रहा है, प्रिंटर और ड्राइवर। उसके बाद में देखिए प्रिंटर और ड्राइवर ये आपका हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, और कंट्रोल यूनिट ये भी हार्डवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि प्रिंटर और ड्राइवर ये हार्डवेयर होता है जिसके द्वारा हम इसको छू भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। फिर बाबू हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का जनक कौन है। क्या रहा है, कंप्यूटर का जनक कौन है, मतलब कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बाबेज को कहा गया है। किसको, चार्ल्स बाबेज को कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। क्या कह रहा है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग जानते हैं सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। हम देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। इसका राइट आंसर क्या है, सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। तो आप लोग जानते हो कि पास्कल तो नहीं है, मशीनी भाषा नहीं है। क्या है, नंबर सी। इसे हम क्या होता है, बाइनरी कोड भाषा में लिखी जाती है, दोस्तों सी होता। सी क्या है, सी एक भाषा है जिसको हम बाइनरी कोड भाषा में लिखते हैं। अगला क्या कह रहा है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। कह रहा है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। वो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम NIAC, मतलब एनहा। इसका राइट आंसर क्या है, डी। इसका राइट आंसर क्या है, डी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न से किसका इस्तेमाल किया गया था। कह रहा है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था। तो आप लोग को मालूम है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में बेटम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीसी का पूरा नाम क्या है। कह रहा है पीसी का पूरा नाम क्या है। तो बाबू पीसी का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। पी से पर्सनल, सी से कंप्यूटर। इसका पूरा नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, पर्सनल कंप्यूटर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कह रहा है
कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? देखिए कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग करते हैं, कह रहा है निम्न में से लेजर क्या है? अब भाई लेजर पूछा है कि निम्नलिखित में से लेजर क्या है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। तो आप लोग जानते हैं लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर। देखिए इस लेजर को प्रिंटर के साथ ऐड करेंगे, क्या कहता है? लेजर प्रिंटर। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, लेजर प्रिंटर। फिर अगले के पास आते हैं, क्या कह रहा है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कह रहा है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो बाबू आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग हम किसे कहते हैं? सीपीयू को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जो भी गणना होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है, इसीलिए सीपीयू को क्या कहा गया है? मनुष्य के दिमाग के द्वारा इसका कल्पना किया गया है। जो सीपीयू तो बाबू उसको मनुष्य के दिमाग से कल्पना किया गया है, इसीलिए कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग। जो भी सारी गणना जो भी कुछ होता है वो हमारा सीपीयू में होता है, इसलिए क्या कहा गया इसको? कंप्यूटर का दिमाग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता हूं, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया था? क्या रहा है? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया? सेव का मतलब होता है बाबू उसको रखना, अपने सुरक्षित तरीके से रखना। तो बाबू आप लोग जानते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल यस का प्रयोग करते हैं। किसका? कंट्रोल यस। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा राइट आंसर इसका? डी, कंट्रोल यस। फिर अगला हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? डार्टमेटिक प्रिंटर क्या है? डार्टमेटिक क्या है? क्या कह रहा है? डार्टमेट्रिक क्या है? तो आप लोग बाबू जानते हैं प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, माउस। बाबू स्कैनर तो नहीं है, प्रोजेक्टर तो नहीं है, माउस तो नहीं है, तो बचा एक ऑप्शन प्रिंटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रिंटर। अब आते हैं दूसरे पे, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था? क्या कर रहा है? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था? तो अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का। अब आते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है ABAC किस देश के लोगों ने बनाया था? क्या कह रहा हूं? किस देश के लोगों ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगले बताते हैं निम्न से किसका एक हार्डवेयर है? क्या रहा है? निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर है? तो आप लोग जानते अभी बताए हैं कि हार्डवेयर हुआ तो जिसे हम छू सके वो आपका हार्डवेयर है। एक्सेल नहीं हो सकता, प्रिंटर ड्राइव नहीं हो सकता, प्रिंटर ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्रोल। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रिंटर ड्राइव। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में निर्मित पी-रोम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? देखिए पी-रोम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, माइक्रो कंप्यूटर। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे फिर कल मिलते हैं। तो इसके लिए फिर धन्यवाद, आप लोग का सपोर्ट ऐसे बना रहे।